पुरी उड़ीसा का प्राचीन शहर, जहां हर गली, हर मंदिर, हर कदम अपने भीतर रहस्य समेटे हुए हैं। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर का निर्माण नहीं, ये एक ऐसा स्थल है जहां इतिहास, विज्ञान और दिव्यता मिलकर एक अद्भुत कहानी रचते हैं। सन 1558 पुरी का पूरा इलाका हड़कंप में था। मुगल सेना अपनी भारी टुकड़ियों के साथ आगे बढ़ रही थी। तलवारों की चमक, ढालों की टकराहट और घोड़ों की तेज टापों से पूरा वातावरण कंपा रहा था। उनका इरादा स्पष्ट था, जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करना। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंचे, आकाश अचानक काला हो गया। एक तेज तूफान उठा और घना अंधकार छा गया। मंदिर के भीतर से तेज और चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूटी। कई सैनिक वहीं गिर पड़े, कुछ बेहोश हो गए और बाकी भाग खड़े हुए, मानो उनके सामने कोई अदृश्य शक्ति खड़ी हो। पुरी के बुजुर्ग आज भी इसे दिव्य रक्षा कहते हैं। क्या यह संयोग था या जगन्नाथ स्वयं रक्षा के लिए प्रकट हुए थे? जगन्नाथ मंदिर का पहला उल्लेख महाभारत के वन पर्व में मिलता है, जहां सब्र जनजाति के मुखिया विश्ववसु नीलमाधव की अद्भुत मूर्ति की पूजा करते थे। कहा जाता है कि एक समय वह दिव्य मूर्ति अचानक विलुप्त हो गई। विश्ववसु व्याकुल हो उठे और उनके दुख से भगवान भी द्रवित हो गए। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने उनसे कहा, मैं लौटूंगा जब राजा इंद्रदयुम्न मेरे लिए एक भव्य मंदिर बनवाएंगे। उधर राजा इंद्रदयुम्न को भी एक रात स्वप्न में आदेश मिला, नीलांचल पर्वत पर एक महान मंदिर बनाओ। मंदिर बनने के बाद अगला कार्य था भगवान की मूर्ति का दिव्य स्वरूप प्राप्त करना। समुद्र तट पर एक विशाल चमकते हुए लकड़ी का लट्ठा मिला। कहा जाता है कि वह द्वारका से समुद्र में बहता हुआ पुरी तक आया। राजा के सैनिकों और कारीगरों ने पूरी ताकत लगाई, परंतु वह लकड़ी हिली तक नहीं। तब राजा को ध्यान आया, यह नीलमाधव के अनन्य भक्त विश्ववसु का ही अधिकार है। उन्हें बुलाया गया और सबकी आंखें फैल गईं जब विश्ववसु ने उस भारी लकड़ी को सहजता से उठा लिया। लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी था। कारीगरों ने मूर्ति बनाने की कोशिश की, पर कोई छेनी भी काम नहीं आई। तभी एक शांत वृद्ध पुरुष प्रकट हुए, अपनी पहचान छुपाए हुए, और उन्होंने कहा, मैं 21 दिन में मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, मुझे काम करते हुए कोई नहीं देखेगा। कमरे के भीतर लगातार आरी और हथौड़ी की आवाजें आती रहीं। कभी ऐसा लगता जैसे अनेक लोग एक साथ काम कर रहे हों, लेकिन अंदर केवल वही थे। 21वें दिन आवाजें अचानक बंद हो गईं। रानी गुंडिचा घबरा उठी। उन्हें लगा कहीं वह वृद्ध कारीगर मर न गए हों। राजा ने चेतावनी भूलकर दरवाजा खुलवाया और भीतर का दृश्य सभी को स्तब्ध कर गया। वृद्ध व्यक्ति वहां नहीं थे, मानो हवा में विलीन हो चुके हों। कमरे में 3 मूर्तियां थीं, लेकिन अधूरी। जगन्नाथ और बलभद्र के हाथ बने थे, पैर नहीं, और सुभद्रा के तो हाथ पांव भी अधूरे। राजा समझ गए, यह मनुष्य का कार्य नहीं, यह स्वयं भगवान की लीला है। इसीलिए आज भी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा इन्हीं दिव्य, अधूरे, फिर भी पूर्ण रूपों में पुरी के सिंहासन पर विराजमान हैं। जगन्नाथ मंदिर का सबसे गहरा रहस्य ब्रह्म पदार्थ, जिसे कई शास्त्रों में भगवान कृष्ण का जीवित हृदय कहा गया है। हर 12 साल में यह हृदय पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। इस रात को नवकलेवर कहा जाता है, लेकिन इस रात का वातावरण साधारण रातों जैसा नहीं होता। पुरी में सन्नाटा फैल जाता है, सड़कें खाली कर दी जाती हैं। CRPF और स्पेशल सिक्योरिटी कमांडोज मंदिर परिसर के हर गेट पर तैनात रहते हैं। खिड़कियां बंद, बत्तियां बंद, मोबाइल नेटवर्क तक बाधित। पूरा शहर जैसे सांस रोके खड़ा हो। इसी सन्नाटे के बीच चुनिंदा ब्राह्मण आंखों पर पट्टी, हाथों में दस्ताने और दिल में डर और भक्ति लिए गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं। कहा जाता है, जब वे ब्रह्म पदार्थ को छूते हैं, उन्हें हथेलियों में धड़कन महसूस होती है, मानो जीवित ऊर्जा भीतर प्रवाहित हो रही हो। इसीलिए इसे देखने की मनाही है। शास्त्र कहते हैं, जिसने इसे देख लिया वह इस दिव्य ऊर्जा को सहन नहीं कर पाएगा। नवकलेवर की रात पुरी की हवा भी अलग महसूस होती है। उसमें फैलती है एक अजीब, हल्की, मीठी, मृदुल गंध। आखिर यह क्या है? एक जीवित हृदय, ऊर्जा कोश, या किसी अन्य लोक की शक्ति? इस प्रश्न का उत्तर आज भी अनसुलझा है। जगन्नाथ मंदिर का झंडा भारत के किसी भी मंदिर का सबसे अनोखा रहस्य है। यह हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। आज तक विज्ञान इसका कारण साबित नहीं कर पाया,
हर दिन एक पुजारी 400 फुट ऊंचे शिखर पर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के चढ़ता है और झंडा बदलता है। कहाँ जाता है? यदि यह झंडा एक दिन भी न बदला जाए, मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। अंग्रेजों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसी रात मंदिर में तेज आंधी आई, दीपक बुझ गए और शिखर पर अजीब कंपन दर्ज हुए। अगली सुबह अंग्रेज अधिकारी बोले, यह परंपरा कभी मत रोकना। आइए जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जो आज तक किसी ने समझ नहीं पाए। जगन्नाथ मंदिर के कुछ रहस्य इतने विचित्र हैं कि उन्हें सिर्फ चमत्कार कहना भी कम लगता है। जब आप सिंहद्वार पर खड़े होते हैं तो सामने विशाल समुद्र है, पर एक अद्भुत बात होती है, लहरों की आवाज वहां बिल्कुल सुनाई नहीं देती, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मंदिर के मुख्य द्वार तक समुद्र की ध्वनि को पहुंचने से रोक दिया हो। और यह ध्वनि मौन केवल एक स्थान पर होता है। कुछ कदम बाहर आते ही लहरों की गूंज फिर से सुनाई देने लगती है। सदियों से एक और रहस्य लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी उड़ता ही नहीं, न कोई क्रो, न कोई ईगल, न कोई काइट। ऊपर का पूरा आकाश मानो एक अदृश्य सुरक्षा चक्र की तरह खाली रहता है। विज्ञान कहता है कि बड़ी संरचनाओं के ऊपर पक्षी मंडराते हैं, पर यहाँ उल्टा होता है। कहा जाता है कि देव ऊर्जा की सीमा के कारण कोई जीव उस दिशा में उड़ नहीं पाता और मंदिर की छाया दिन के किसी भी समय धरती पर नहीं पड़ती। इतना विशाल ढांचा पर छाया जैसे गायब। आज की आधुनिक इंजीनियरिंग भी इस रहस्य को समझ नहीं पाती। मंदिर के शीर्ष पर स्थित सुदर्शन चक्र और भी अनोखा है। आप उसे किसी भी कोण से देखें, वह हमेशा आपकी ही ओर मुड़ा देखता है, जैसे वह हर भक्त की उपस्थिति को पहचानता हो। फिर आती है मंदिर की 22 पवित्र सीढ़ियां। कहा जाता है कि ये मनुष्य के जीवन के 22 दोषों का प्रतीक है और इन सब में तीसरी सीढ़ी सबसे पवित्र। इसे आत्मशुद्धि का स्थान कहा जाता है और भक्त इस पर कदम नहीं रखते। मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है, जहां 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखकर पकाए जाते हैं और हर बार सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पक जाता है। यह नियम कभी नहीं बदलता। और अंत में सबसे रहस्यमय बात, प्रसाद की मात्रा। दिन में कितने भी लाख भक्त आए, यहाँ प्रसाद न कभी कम पड़ता है न कभी बचता है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पहले से तय कर रखा हो कि आज कितने लोगों को भोजन मिलेगा। इन सब के कारण जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि रहस्यों और दिव्यता की एक जीवित प्रयोगशाला बन जाता है। जगन्नाथ मंदिर केवल एक स्थापत्य नहीं, ये एक अनुभव है। धर्म, विज्ञान, इतिहास और अद्भुत ऊर्जा का संगम। पूरी हमें याद दिलाता है कि वास्तविकता हमेशा मापी नहीं जाती, कभी कभी महसूस की जाती है। और यही रहस्य जगन्नाथ मंदिर को सदियों से अद्वितीय बनाए हुए है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय सच जानने के लिए हमारे चैनल इंडियन सीक्रेट आर्काइव्स को सब्सक्राइब करें। अगला रहस्य कौन सा हो, नीचे कमेंट करके बताएं। बने रहिए, क्योंकि अगली यात्रा इससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है।